स्केलेट केलेट, आपकी स्किल आपकी उड़ान, अप योर गेम, रॉनी स्क्रूवाला। चैप्टर 2, एक स्टोरी टेलर बनने की कोशिश कीजिए। किसी पेशेवर काम के सिलसिले में मुझे अपनी स्टोरी टेलिंग की ताकत का पहली बार वास्तविक एहसास तब हुआ जब मैं अपने करियर के शुरुआती दिनों में था और मुझे पहली बार बैंक लोन लेना था। उस समय किसी बिजनेस की शुरुआत के लिए, भले ही वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, यह काम बहुत अलग तरह का था। आपको बैंक जाना पड़ता था, बैंक मैनेजर से मिलना पड़ता था, वह आपके लिए कागजात देखता था। ये सब इस तरह होता था मानो आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। उस दिन मुझे यह मालूम था कि अगर मुझे बैंक लोन नहीं मिला तो मेरा कारोबार नहीं शुरू हो पाएगा और मेरा करियर धराशायी हो जाएगा। जब मैं बैंक पहुंचा तो लोन अफसर ने बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखा। जब मैं उसके पास बैठा तो उसने कहा, आपके कागजात कहाँ हैं? मुझे अपने सारे फॉर्म दे दीजिए। ऐसा लग रहा था मानो मैं वहाँ बेकार ही आया था। वह मुझसे ना के बराबर संवाद कर रहा था, लेकिन वह पल मेरी ज़िंदगी के लिए इतना मायने रखता था कि मैं मौका नहीं गंवाना चाहता था। मुझे हर हाल में लोन चाहिए था, इसलिए मैंने यह तय किया कि मुझे उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना होगा कि वो मुझसे प्रभावित हो जाए। तब मैंने उसको अपना बिजनेस आइडिया बताना शुरू कर दिया। यह कैसे आया? जब यह शुरू हुआ तब मैं कहाँ था, और यह कि मैंने इंटरव्यू करके 20 लोगों को चुन भी लिया था जो नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, और सब कुछ इसी लोन पर निर्भर करता था। शुरू में मेरे 2 संस्मरण सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसको मेरी बातों में ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं उसको अपने बिजनेस और उसकी संभावनाओं के बारे में कहानी सुनाता रहा और यह है कि मेरी योजनाएं क्या थी। तब उसने कागज़ों के ढेर से नज़र उठाई और आगे की तरफ झुक गया और मेरी आंखों में आंखें डालकर सुनने लगा। उस दिन मैं बैंक से लोन लेकर ही निकला, और हमेशा के लिए यह सबक भी, जब भी जीवन का कोई अहम मौका आए तो काम से जुड़ी स्टोरी टेलिंग भी ज़रूरी करनी चाहिए। कहानियों में ताकत होती है क्योंकि वे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालती है। सीपी गुरनानी ने इसको इस तरह से कहा है, स्टोरी टेलिंग संवाद का गुप्त मसाला है। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्रेजेंटेशन देने या बातचीत की शुरुआत करने के लिए 5 सबसे अच्छे शब्द है। मेरा भी यही मानना है। प्रेम कहानी हम सब लोगों को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वे हमें एक दूसरे से जोड़ने में मदद करती है, हमें कुछ सिखाती है, वे हमें बेहतर की दिशा में ले जाती है। इसलिए अन्य लोगों के साथ इंसानी रिश्ते ज़रूर विकसित करने चाहिए। आप इसे अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं। कोई अपने बचपन की कोई कहानी सुनाता है और आप मुस्कुरा उठते हैं, या आप अपने दोस्तों के साथ कोई ऐसी मज़ेदार घटना साझा करते हैं जो वीकेंड में आपके साथ घटित होती है, और सभी हंस पड़ते हैं। कोई कहानी अगर अच्छी तरह से सुनाई जाए तो लोग प्रभावित होते हैं, लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है, लोगों को वह बात याद रह जाती है। संजीव मेहता ने ये बात मुझे बहुत साफ शब्दों में कही, अगर आपको किसी आदमी के दिल तक पहुंचना हो तो कहानी सुनाकर वहां पहुंचना चाहिए। कहानी सुनाकर कुछ बताने से सुनने वाले के दिमाग में कोई बात ठहर जाती है। उससे सुनने वाला भावनात्मक लगाव महसूस करता है, और जिससे आप बात कर रहे होते हैं
उसके साथ जुड़ाव महसूस होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप तथ्य और आंकड़ों को कहानी के माध्यम से सुनाते हैं तो उससे दिमाग में नए नए आइडिया आने लगते हैं। मुझे संजीव का यह मुहावरा पसंद आया कि एक बढ़िया कहानी दिमाग को तैयार करती है कि वह उन बातों को याद रखे जो कही गई, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का असर आपके कहे जाने के बाद भी बहुत लंबे समय तक सुनने वाले पर जाता है। आइए आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए कि एक तरह की शिक्षा है और एक जैसे काम के अनुभव वाले आकाश और करण किसी हेल्थ केयर कंपनी में डेटा साइंस के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। दोनों में निम्नलिखित सवाल पूछा जाता है। दोनों 2 या 3 मिनट में अपने बारे में कुछ बताइए। यह सवाल भी पूछा जाता है कि आपको क्यों लगता है कि इस पद के लिए आप उपयुक्त व्यक्ति हैं। आकाश वही करता है जो अधिकतर लोग करते हैं, वह सब बताता है जो उसके रेज्यूमे में पहले से ही था। वह एक नौकरी के बारे में बताता रहा, कहाँ से उसने इंटर्नशिप किया, जबकि यह सब उसके रेज्यूमे में पहले से ही था। वह इसे तब तक सुनाता रहा जब तक कि इंटरव्यू लेने वाली महिला बोर नहीं हो गई और उसको नींद आने लगी। जबकि करण ने अलग रुख अख्तियार किया। उसने कहा, मुझे पता है कि आप मेरे रेज्यूमे को देख चुके हैं और मेरी पढ़ाई, मेरे काम के अनुभव के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हेल्थ केयर और डेटा साइंस में मेरी दिलचस्पी असल में तब से शुरू हुई जब मैं टीनेजर था और मेरी चाची बीमार हो गई। फिर मुझे भागकर अस्पताल जाना पड़ा। उसके बाद उसने एक छोटी लेकिन प्रभावित करने वाली कहानी सुनाई कि किस तरह उसको बाद में चाची की बीमारी की मुश्किलों से समझ में आई कि उनके हेल्थ का डेटा अगर डिजिटल होता और उनकी बीमारी के लक्षणों की कंप्यूटर मॉडलिंग की गई होती तो जो संकट आया था उससे बचा जा सकता था। अपने जवाब का अंत उसने इस तरह किया, मेरे कहने का मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने परिवार में यह जो शुरुआती अनुभव मुझे हुआ उसके कारण डेटा साइंस की तरफ मेरा रुझान हुआ और यह कि किस तरह उसका उपयोग लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब अपने आप से पूछिए, जब सभी लक्षण एक समान हो तो आकाश और करण में से किस उम्मीदवार का चेहरा इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में सकारात्मक रूप से रहेगा। इसमें कोई शक नहीं, वह करण जिसने कहानी सुनाई उसको वह याद रखेंगे और उसका प्रभाव उनके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। इसके कारण सुनने वाले और बोलने वाले नज़दीक आ जाते हैं और उस आदमी के बारे में जो पता चलता है वह शब्दों से परे होता है। यह स्टोरी टेलिंग की ताकत है। यह दूरी को पाट देती है और लोगों को अपना जुनून समझ में आ जाता है और वे आपको सकारात्मक रूप से याद करने लगते हैं। इससे मुझे याद आता है कि किस तरह विजय शंकर शर्मा ने बताया, जब वे ऐसे लोगों से बात करने जाते थे जो फंड दे सकते थे तो भाषा और संस्कृति की दीवार को पाटने के लिए उन्होंने काफ़ी पहले ही कहानियों के माध्यम से अपनी बात रखनी शुरू कर दी थी। कहानी एक ज़रिया है जिसके माध्यम से हम यह बता सकते हैं कि हम कितने अलग हैं, बजाय यह कहने के कि मैं एक अलग तरह का इंसान हूँ। विजय ने मुझसे कहा, मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा, लेकिन मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेज़ी मीडियम में होती थी और मेरा हाल तारे ज़मीन पर के बच्चे जैसा हो गया था। जब अंग्रेज़ी के अक्षर मुझे उड़ते हुए दिखाई देते थे, होठ हिलते रहते थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन इसलिए मैं अपने शुरुआती दिनों की कहानियाँ सुनाता कि उन दिनों में मैं किस तरह का था और किस तरह मैं
इस जगह पर पहुंचा, जिससे किसी को फंड देने वाले संभावित व्यक्ति यह समझने में मदद मिलती थी कि यह किस तरह का इंसान है। क्या यह एक लायक इंसान है कि इसकी सहायता की जाए। मुद्दे की बात, आपका पैसा, आपका काम, रणनीति, आइडिया या योजना सबकी एक कहानी हो सकती है। स्टोरी टेलिंग एक कौशल है जो कोई भी सीख सकता है और इसको सीखना चाहिए। एक असरदार कहानी कैसे सुनाएं। कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि स्टोरी टेलिंग एक दुर्लभ गुण है जो बहुत कम लोगों में होती है। कुछ लोगों को स्टोरी टेलिंग की सीमित समझ होती है, सिर्फ उतनी ही जितनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उपयोग की जाती है या जिसके माध्यम से विज्ञापन देने वाले और बाज़ार से जुड़े लोग सामान बेचते हैं। इसलिए यहाँ सवाल यह उठता है कि पेशेवर तौर पर स्टोरी टेलिंग किसे कहा जा सकता है। सरल शब्दों में कहे तो एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से किसी आइडिया या विचार को समझाने के लिए उसे अपने विचार, अपने जीवन की कहानी या अनुभवों से जोड़कर बताया जाता है। एक अच्छी खबर है, आप पहले से ही एक स्टोरी टेलर हैं। आप अपने निजी जीवन में हर वक्त कहानियाँ ही तो सुनाते रहते हैं। आपके दोस्त या आपकी पत्नी या पति जब यह पूछते हैं कि आपका दिन कैसा बीता, और आप बिना एक पल भी सोचे कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, यह बहुत स्वाभाविक बात है। इंसान कहानी सुनने सुनाने वाला प्राणी होता है। इसलिए अपने काम के दौरान हम स्टोरी टेलिंग की कला को लेकर इतनी परवाह क्यों करें, क्योंकि यह एक ऐसा गुण है जिससे वे लोग आगे निकल जाते हैं जो जीवन में कुछ हासिल करते हैं। कहानियों से दूसरों को यह बात समझ आती है कि आप होशियार हैं, दिलचस्प है, गंभीर और स्पष्टवादी है। विजय इस बात में काफ़ी यकीन रखते हैं कि कहानियों में जो ताकत होती है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कहानियाँ आपके बारे में उससे ज़्यादा बता सकती है जितना आप शब्दों में आप अपने बारे में बयान कर सकते हैं। कहानियाँ नेक नियतों को सामने लाती है। कहानियों से यह बात साफ होती है कि आपके शब्दों में कोई बात भी है या आप केवल उसे इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि आपकी भाषा अच्छी है। दूसरे शब्दों में एक सशक्त स्टोरी टेलर वह है जो इस बात को जानता है कि इस बेपटरी के संसार में विश्वसनीय ढंग से तवज्जो और संदेश देना कितना मायने रखता है। धीरूभाई अंबानी की कहानी कि कैसे उन्होंने शून्य से शुरुआत कर देश के सबसे बड़े कारोबारी तक का सफ़र तय किया, एक ऐसी कहानी है जिसे कई बार सुनना चाहिए। लेकिन धीरूभाई अंबानी एक ही हुए हैं और हर आदमी के पास कहने को ऐसी कहानी नहीं होती। नित्य 24 वर्ष, MBA स्नातक, कोच्चि। जब मैंने स्टोरी टेलिंग को लेकर नित्य की व्याख्या सुनी तो मुझे तत्काल महसूस हुआ वह बहुत सीमित व्याख्या थी। लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी सुनाने की दिशा में पहला कदम है इस बात में यकीन कि आपके पास ऐसी कहानी है जो सुनाई जानी चाहिए। और आपके पास वैसी कहानी होती भी है। आपके विचार और अनुभव आपकी कहानी को खास बना देते हैं। अपने आप को कमतर मत समझिए। जब किसी बिंदु को समझाने के लिए आपको लगे कि कहानी सुनाई जा सकती है तो उसे सुना ही डालिए। अपनी कहानी शुरू करने का आसान तरीका है इस तरह की बात के साथ कहानी शुरू करना। हम लोग अभी जिस बात की चर्चा कर रहे थे उससे मुझे एक घटना याद आई, या हम लोग जिस बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं वह बात कुछ इसी तरह की है। इसके बाद अपनी कहानी सुनाइए और अपनी बात लोगों के सामने रखिए। यह बात साफ रहनी चाहिए, आप जो भी कहते हैं वो सारी बातें कहानी नहीं होती।
स्टोरी टेलिंग का असर तब पड़ता है जब आप खास मौक़ों पर उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी बात का प्रभाव अधिक पड़े। इसलिए स्टोरी टेलिंग का बहुत अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही हर्ष गोयनका का कहना है कि कई मौके ऐसे होते हैं जब स्टोरी टेलिंग नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है जब कोई ख़राब समाचार देना हो तो वैसे में कहानी सुनाना कामगार नहीं होता। गोयनका कहते हैं ऐसे मौक़ों पर आपको मुद्दे की बात संक्षेप में करनी चाहिए। इसलिए यह समझने की बात है कि लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि आपको एक अच्छे स्टोरी टेलर के रूप में जाना जाए, बल्कि आपकी पहचान एक ऐसे इंसान के रूप में होनी चाहिए कि जो आपकी बातों को मजबूती के साथ रखता है और बीच बीच में कोई कहानी या कोई संस्मरण सुनाता है जिससे लोग उसके संदेश को समझ सकें। याद रखिए, हो सकता है लोग आपकी कही बात को भूल जाएं, लेकिन वे इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया था। और यही स्टोरी टेलिंग की ताकत है। इससे लोगों को दूसरे लोगों के अनुभवों, विचारों को समझने में मदद मिलती है जो अन्यथा वे नहीं महसूस कर पाते। जब मैंने अपोलो अस्पताल के CEO सुनीता रेड्डी से पेशेवर स्टोरी टेलिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने संक्षेप में यह कहा, मैं लोगों को सिर्फ यह नहीं कह सकती कि कुछ भी असंभव नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता। मुझे उनको यह बात दिखानी होती है और एक कहानी आपको इस बात को साबित करने में मदद करती है कि कुछ भी असंभव नहीं होता। तो आइए सीखते हैं कि स्टोरी टेलिंग कितनी आसान और दिलचस्प हो सकती है। अपनी बातों को संक्षिप्त और सरल तरीके से रखें। सबसे अच्छी और प्रभावशाली कहानी अक्सर संक्षिप्त और सरल होती है। मिसाल के तौर पर, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कहानी 1 या 2 मिनट से अधिक लंबी ना हो। इससे लंबी कहानी होने पर यह खतरा रहता है कि लोगों का ध्यान भटक सकता है, या उससे भी बुरा यह है कि सुनने वाला आपकी कहानी में इतना खो जाए कि आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं उसी बात को वे भूल जाएं। हर एक बातचीत को एक सेल्स पिच के तौर पर लीजिए। लोगों के सामने 2 स्पष्ट विचार के साथ उन्हें समझाने जाइए। ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर उसे पेश मत कीजिए। संक्षिप्त तरीके से अपनी बात रखिए और बाहर आ जाइए। रामा, 28 वर्ष, IT प्रोफेशनल, बेंगलुरु। रामा की विचार प्रक्रिया की व्यावहारिकता मुझे अच्छी लगी। याद रखिए, कहानी का मकसद यह होना चाहिए कि लोगों तक किसी बिंदु को पहुंचाया जाए या कहानी के माध्यम से किसी पेचीदा विचार को आसान बनाया जाए। आपकी कहानी जितनी स्पष्ट होगी, आप अपनी बात उतनी ही आसानी से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कई साल पहले मैं अपनी टीम के साथ किसी योजना को अंजाम देने में फंसा हुआ था। 7 दिनों तक लंबी मीटिंग्स चली। हम रोज़ घंटों इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह इस योजना को आगे बढ़ाए, लेकिन टीम का कोई भी सदस्य अंतिम फैसला लेना नहीं चाहता था। मैं खुद भी फैसला ले सकता था, लेकिन मैं यह चाहता था कि यह फैसला टीम का हो और जिम्मेदारी भी उसी की हो। मैं यह चाहता था कि कुछ ऐसा करूं कि अपनी टीम को झकझोर कर आगे की दिशा दिखाऊं। इसलिए मैंने उसे यह कहानी सुनाई। इस समय मुझे जो अनुभव हो रहा है उससे मुझे वह घटना याद हो आई जो मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 8 साल का था। मेरे डैड मुझे क्लब CCI लेकर गए थे ताकि मैं वहां तैरना सीख सकूं। तैराकी सीखने वाले ने मुझे सिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं किनारा छोड़कर आगे बढ़ता ही नहीं था। एक दिन अचानक मेरे डैड ने मुझे उठाकर स्विमिंग पूल के गहरे पानी में फेंक दिया। कुछ भी सहारा नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं नीचे गया और फिर ऊपर आया, फिर नीचे और फिर ऊपर। कुछ सेकंड के बाद मैं ऊपर आया और फिर तैरने लगा, जिससे मेरे डैड को बड़ी खुशी हुई। मसला हल हो गया। उसके बाद से मैं तैरने लगा। ज़िंदगी कुछ इसी तरह की होती है। एक मौका ऐसा आता है
जब हमें छलांग लगानी पड़ती है, गोता लगाना होता है और यह सीखना होता है कि किस तरह तैरा जाता है। आपने देखा कि इस कहानी में किस तरह से काम किया। आपने देखा कि इस कहानी ने किस तरह से काम किया, छोटा, साधारण, स्पष्ट, और मैंने इसके माध्यम से ऐसी बात कही कि लोगों को वो बात याद रह जाए। जैसा कि अमिताभ कांत ने कहा है कि अपनी कहानी बुनते समय किसी को उसमें थोड़ी सी आत्मा, थोड़ा सा झटका, थोड़ा सा नाटक, थोड़ी सी हंसी मजाक भी शामिल करना चाहिए। एक बार जब आप कहानी गढ़ना सीख जाएंगे तो उसमें बहुत मज़ा आएगा। इस अध्याय के अंत में मेरे कॉल टू एक्शन पॉइंट्स को पढ़िए और अपने आप करने की कोशिश कीजिए। बढ़ा चढ़ा कर बात ना करें और एक समान बने रहे। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता और बढ़ा चढ़ाकर बातें बनाने और झूठ बोलने या सच्चाई को खींचतान कर बढ़ाने को ही कहानी बुनना समझने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए। प्रभावशाली स्टोरी टेलिंग का मतलब बातें बनाना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी बात को समझाने के लिए लोगों से किसी सच्चे अनुभव को साझा करना। ऊपर मैंने जो उदाहरण साझा किया उसमें जब मैं 8 साल का था तो मेरे डैड ने मुझे सच में स्विमिंग पूल के गहरे पानी में फेंक दिया था। यह कोई बनाई हुई बात नहीं थी। सच्ची कहानी सुनाने से विश्वास कायम होता है। लोग इसे समझ जाते हैं। कोई अगर बातें बनाने लगे या डींगे हाँकने लगे तो वे समझ जाते हैं वे बहुत स्मार्ट है। ऐसा मत करिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जब ओयो के रितेश अग्रवाल से मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि किन चीज़ों से बचना चाहिए तो उन्होंने जोर देकर कहा, स्टोरी टेलिंग और बात बनाने में बुनियादी अंतर है। उन्होंने आगे कहा, मेरे ख्याल से किसी भी तरह के हालात में बात बनाना गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग ठोस संवाद का ही एक और रूप है। कभी कभी मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूँ और अपनी कहानी में कुछ ऐसा मसालेदार ब्यौरा डाल देता हूँ जिससे कोई हानि नहीं होती, लेकिन वो कहानी और भी मज़ेदार हो जाती है। लेकिन बाद में उन ब्यौरों को याद करना कठिन हो जाता है। नितिन कामत, 36 वर्ष, प्रोडक्ट मैनेजर, नागपुर। हो सकता है कि नितिन को इस आदत में किसी तरह का नुकसान ना लगता हो, लेकिन इससे परेशानी खड़ी हो सकती है क्योंकि एक ही कहानी को अलग अलग तरह से सुनाने से लोग उसके बिखराव या उसके विरोधाभासों को ताड़ सकते हैं। यह दूसरा कारण है कि मुझे लगता है आपको बातें बनाने से बचना चाहिए। इससे यह होगा कि सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देगी और आपको ऐसा लग सकता है कि वे आपकी कहानी से बहुत प्रभावित हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर वे लोग यह सोच रहे होंगे कि यह आदमी कितनी बात बनाता है। पिछले महीने इसने यही कहानी इंस्टाग्राम पर सुनाई थी, लेकिन तब वह बिल्कुल अलग थी। कितना बड़ा झूठा है। इसलिए सच्ची कहानी सुनाएं और दोबारा सुनाते हुए भी उसी तरह से सुनाएं जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टोरी टेलिंग को अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करें। देखिए, सीखना एक बार की बात नहीं होती, इसलिए आपको स्टोरी टेलिंग को एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग के रूप में देखना चाहिए जिसे आप साल दर साल बेहतर करते रह सकते हैं। असल में जैसा कि हर्ष गोयनका ने बताया कि अनेक प्रमुख कंपनियां उन लोगों के लिए अपने लीडरशिप ट्रेनिंग के दौरान स्टोरी टेलिंग को प्रमुखता से शामिल कर रही है जो नेतृत्व के स्तर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका कहना है, स्टोरी टेलिंग खास तौर पर वहाँ मायने रखती है जब आप किसी बड़े समूह को संबोधित कर रहे हो। उदाहरण के लिए आरपीजी में हम कंपनी के आला अधिकारियों को स्टोरी टेलिंग की क्लास लगवाते हैं जो हमें बहुत उपयोगी लगी और हम उसको अगले चरण में भी लेकर जा रहे हैं।
अगर आपकी कंपनी में इस तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तरह तरह के अनुभव संस्मरण हासिल कर सकते हैं। अपने आँख कान खुले रखें, अपने निजी जीवन की कहानियों को जमा करें और यह देखें कि आप अपने कामकाज के किसी आइडिया को समझाने के लिए उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले कि आपको यह बात पता चले, आप यह समझ जाएंगे कि इसके कारण आप दुनिया को किस और जिस तरह से देखते थे वह नज़रिया दिलचस्प और रचनात्मक तरीके से बदलना लगता है। वाणी कोला कहता है, वाणी कोला का कहना है कि स्टोरी टेलिंग सीखने का एक आसान तरीका यह है कि अपने परिवार के बच्चों को कहानी सुनाने की कोशिश करें। इसका कारण वह है कि बच्चे ईमानदार होते हैं, इसलिए आपको यह पता चल जाएगा कि कहाँ आपकी कहानी सपाट हो गई या कहाँ आपकी कहानी असरदार हुई या कहाँ नहीं हुई। दैनिक जीवन में कहानियों को जोड़ने का एक अन्य क्रिएटिव तरीका यह है कि हर्ष की कहानी में नीचे बताया गया है। जब विदेश से मेरे सीनियर्स आते हैं तो मैं उन्हें सिर्फ ये नहीं बताता कि दिल्ली में घूमने फिरने की सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है। मैं काम के बाद उन्हें उन जगहों के बारे में बताता हूँ और हर जगह के इतिहास के बारे में बताता हूँ। अगर आप अपना प्रोडक्ट किसी क्लाइंट को बेचना चाहते हैं तो उन्हें ये मत बताइए कि यह उनके प्रतिस्पर्धी से बेहतर क्यों है, बल्कि उन्हें इसका एहसास कराइए। वही बात यहाँ भी लागू होती है। हर 30 वर्ष ट्रेडिंग प्रोफेशनल, दिल्ली। दूसरों को कहानी सुनाते देख भी आपको फ़ायदा हो सकता है। किस तरह पेशेवर संदर्भों में असरदार स्टोरी टेलिंग की जाती है, इसे समझना हो तो टेड टॉक्स देखना चाहिए। चाहे आपका करियर बिग डाटा में हो, बिजनेस मैनेजमेंट में हो, मशीन लर्निंग में हो, कानून में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो या फिर इंश्योरेंस में, हर विषय पर विशेषज्ञों के टेड टॉक्स मिल जाते हैं। टेड टॉक्स की तैयारी में घंटों लग जाते हैं। इसके वक्ताओं को अलग अलग तरह के लोगों के लिए 10 से 18 मिनट का जोरदार भाषण तैयार करना होता है। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए कि कितने बेहतरीन वक्ताओं ने अपने आइडिया से विश्लेषण या जटिल विचारों को आसान बनाने के लिए कहानियों का उपयोग किया। इसके बाद अपनी स्टोरी टेलिंग की कला को बेहतर बनाने को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किस चीज़ में फ़ायदा हुआ। लोगों को ऑब्जर्व करके मैं हमेशा यह देखने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कोई खुलता है और अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। यह 24 घंटे आपके इर्द गिर्द होता रहता है, बस उसे सुनने के लिए तैयार रहिए। 5 मूल बातें। पहला, आपके पास सुनाने के लिए एक कहानी होनी चाहिए, बल्कि कई कहानी होनी चाहिए। हिम्मत मत हारिए, कहानी कहना शुरू कर दीजिए। जब आप मंत्रमुग्ध करने वाली कहानी सुनाते हैं तो इससे लोगों को आप और आपके आइडिया याद रह जाते हैं। जब आपको किसी बात की व्याख्या करनी हो या किसी ज़रूरी बात पर जोर देना हो तो उनका उपयोग कीजिए। तीसरा, शुरुआत करने का आसान तरीका है। हम लोग अभी जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं उससे मुझे एक घटना याद आ रही है, या हम जो बात कर रहे हैं वह बहुत इस तरह की है। याद रखिए, आपका मकसद अपने आइडिया को इस तरह से पहुंचाना होना चाहिए ताकि वह यादगार और सार्थक हो जाए। चौथा, सबसे असरदार कहानियाँ असाधारण, छोटी, स्पष्ट और सच्ची होनी चाहिए। झूठ मत बोलिए और बढ़ा चढ़ाकर बातें मत कीजिए। सुनने वाले यह समझ जाते हैं कि आप बकवास कर रहे हैं। चौथा, स्टोरी टेलिंग रचनात्मकता और संभावनाओं की एक नई दुनिया को खोल देती है। अपने रोज़मर्रा के जीवन अनुभवों पर ध्यान दीजिए और इस पर विचार कीजिए कि किस तरह उनको जोरदार कहानियों में बदला जा सकता है। दूसरे पेशेवर लोगों को यही करते देखकर
आपके मन में भी नए नए आइडिया आएंगे। कॉल टू एक्शन। पहला, ऐसे अनुभवों को लिख डालिए जिन्होंने आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव डाले हो। ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आप बहुत खुश हो या आप बहुत निराश हुए हो। उन बातों को लिख डालिए, उनको संस्मरण कहानी के रूप में ढाल दीजिए, क्योंकि यह आपके वास्तविक रूप को दिखाने वाला होगा। इन कहानियों को साझा करके अपने व्यक्तित्व को जीवंत बनाइए। दूसरा, जबकि आप स्टोरी टेलिंग की ताकत को समझ गए हैं, तो दूसरे लोगों की कहानियाँ तलाश कीजिए। उन लोगों को अपने साथ खुलने का मौका दीजिए। इसके माध्यम से उनके साथ एक रिश्ता बनाइए और उनकी कहानियों को सुनते हुए उनको बेहतर ढंग से समझिए।